ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर प्रेरक ज्ञान रूपी कथा लाया हूं, जिससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपको अच्छा आनंद आएगा। लेकिन इस ज्ञान का आनंद और पुण्य तभी संभव है जब आप पूरी कथा सुनेंगे, अर्थात पूरा वीडियो देखेंगे। आज की कथा का शीर्षक है देवसहेनी एकादशी। ब्रह्मांडीय संचालन का रहस्य। देवसहेनी, जिसे हरिसहेनी एकादशी भी कहते हैं, जो हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ होता है। अब प्रश्न उठता है, जब पालनकर्ता भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, तब इस ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है? पहले योग निद्रा का अर्थ समझ लेते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, स एव पुरुष सूक्ष्मो योग निद्राम समाश्रितः। योग निद्रा केवल शारीरिक विश्राम ही नहीं, बल्कि दिव्य ध्यान और आंतरिक सृष्टि की व्यवस्था में लीन अवस्था है। भगवान भले ही शयन में हो, पर उनकी माया शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है। संचालन का रहस्य। भगवान विष्णु की माया श्री लक्ष्मी जी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 10 में लिखा है, मया दक्षिण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम। विष्णु की अधिधात्री माया प्रकृति ब्रह्मांड को स्वयं उसके आदेश से संचालित करती है। देवी शक्ति योग माया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ही शक्ति रूप में समस्त तत्वों को नियंत्रण करती है। ब्रह्मा और शिव की भूमिका। ब्रह्मा सृष्टि के नियमों का पालन और सत्व की प्रवृत्ति ब्रह्मा जी। शिव संहार और तप और संतुलन का आधार। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए, पर उसका प्रकाश और उसकी उष्मा अर्थात गर्मी हमेशा बनी रहती है, वैसे ही विष्णु शयन में रहकर भी दिव्य चेतना के माध्यम से ब्रह्मांड को चलिए। अब हम इस गूढ़ विषय को एक कथा शैली में प्रस्तुत करते हैं, ताकि यह भावात्मक और रोचक दोनों लगे और ज्ञान भी सहज रूप में आत्मसात किया जा सके। जब श्री हरि योग निद्रा में गए, चतुर्मास का आरंभ हुआ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को समस्त देवता क्षीर सागर के तट यानी किनारे पर एकत्रित हुए। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवगणों, अब मैं योग निद्रा में प्रविष्ट होने जा रहा हूं। यह काल चतुर्मास कहलाएगा। इस समय ब्रह्मांड की गति शक्ति विवेक और धैर्य से संचालित होगी। इतना कहकर श्री हरि ने शेष शैया पर लेटकर अपनी योग निद्रा में प्रवेश किया। वातावरण शांत हो गया। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ भगवान शिव ने नेत्र खोले। जब भगवान शिव ने नेत्र खोले, तब मां पार्वती ने पूछा, हे नाथ, हे स्वामी,
अब सृष्टि का संचालन कैसे होगा? भगवान नारायण तो योग निद्रा में चले गए हैं। तब भगवान शिव मंद मंद मुस्कान से बोले, हे देवी, जब विष्णु विश्राम करते हैं तब मैं उनका स्थान ले लेता हूं। ध्यान और समतत्व से सृष्टि को संतुलित करता हूं। न कोई अति, न कोई संहार, न केवल स्थिति ही। सावन मास का समय आया। भक्तों ने शिव पर जल अर्पित किया, अभिषेक किया। शिव की कृपा से संसार स्थित रहा। श्रावण मास की शुक्ल चतुर्थी आई। कैलाश पर विघ्नहर्ता गणेश जी को शिव ने बुलाया। वत्स, हे बेटा, जब तक विष्णु योग निद्रा में हैं, तब तक तुम संसार के कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाना होगा। जहां विघ्न हो वहां तुम खड़े हो जाना। गणेश जी ने मुस्कुरा करके पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आप निश्चित हो जाइए, मैं संसार को बुद्धि और विवेक से मार्ग दिखाऊंगा। गणेश चतुर्दशी से लेकर आगे के मासों में लोग अपने नए कार्यों की शुरुआत श्री गणेश पूजन से करने लगे। कुछ समय के बाद अश्विन मास आया। शक्ति का उदय हुआ। संसार में रजो और तमोगुण बढ़ने लगे। दानव शक्तियां प्रबल होने लगीं। देवता भयभीत होकर के मां दुर्गा की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तुति से मां दुर्गा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जब श्री हरि निद्रा में होते हैं तब मैं सृष्टि की क्रियाशील ऊर्जा बनकर रक्षा करती हूं। यही समय है मेरा नवरात्रि रूप। नवरात्र के 9 दिनों तक देवी ने संसार की अंधकार शक्तियों से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर विजय दशमी मनाई गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी आई, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। देवताओं ने शंख घंटों के साथ श्री हरि विष्णु को जगाया। श्री हरि ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान से बोले, हे शिव, हे गणेश, हे शक्ति, हे देवों, आप सबके सहयोग से सृष्टि सुचारू रूप से चलती रही। यह एक लीला यथावत चलती रहेगी। जब श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं तब भगवान शिव बनते हैं सृष्टि के संतुलन करता। गणेश जी बनते हैं कर्म मार्ग के विनायक और मां दुर्गा बनती है शक्ति और रक्षा की देवी। इस प्रकार सृष्टि की गति कभी रुकती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। चतुर्मास आत्म संयम, साधना और तप का काल है। यह काल हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन न भी हो तब भी उनका संचालन निरंतर होता रहता है। जैसे वर्षा के न होने पर भी गंगा जी निरंतर बहती रहती है। शयनेपि हरिदेवः सृष्टित्यन्तः शक्तितः नत्य जेत्यप्य सृष्टिम सयोग मया वसे स्थितः। अर्थात भगवान हरि शयन अवस्था में रहते हुए भी अपनी शक्ति से इस सृष्टि का संचालन करते हैं। वे कभी इस ब्रह्मांड को त्यागते नहीं हैं। देव सहेनी एकादशी हमें सिखाती है कि ईश्वर भले ही प्रत्यक्ष न दिखे, पर उनकी शक्ति और सत्ता सदा कार्यरत रहती है। यही सच्ची भक्ति और विश्वास का मार्ग है। श्रद्धा और समर्पण। प्रतीकात्मक दृष्टि से देव सहिनी से लेकर देव उठनी एकादशी का जो समय हमें बताता है कि परमात्मा कभी निष्क्रिय नहीं होता। भले ही वह निद्रा में ही क्यों न हो, उसकी सत्ता और चेतना समस्त सृष्टि में व्याप्त है। यह अपनी शक्ति से सब कुछ नियंत्रित करते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से भगवान विष्णु अखंड सत्ता है। उनके शयन की अवधि भी सृष्टि के चक्र का एक
भाग है। यह काल तपस्या, आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का समय है, न कि संसार के रुक जाने का। ब्रह्मांड के नियम, धर्म, कर्म, ऋतुचक्र, समय स्वचालित रूप से उनकी आज्ञा से चलते रहते हैं। तात्विक दृष्टि से जब भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, तब सृष्टि का संपूर्ण संतुलन अन्य देवी शक्तियों द्वारा संभाला जाता है। शैव और तांत्रिक परंपराओं में यह मान्यता है कि भगवान शिव ही सृष्टि के सत्य तत्व हैं और सृष्टि का आधार भी। भगवान शिव सदा जागृत माने जाते हैं और उनके ध्यान से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। भगवान शिव चेतना का आधार और संचालन करता है। जब पालनकर्ता देव योग निद्रा में हैं, तो ब्रह्मांड की चेतना को जागृत रखने का कार्य भगवान शंकर जी संभालते हैं। शिव को जागृत तत्व कहा गया है। वे नित्य ध्यानस्थ किंतु सर्वज्ञ हैं। तांत्रिक परंपरा में भगवान शिव ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंत्रक हैं। शिवो भूतेश्वरो नित्यम यह सर्वज्ञ स उच्यते। यह भी माना जाता है कि एक मास अर्थात श्रावण मास तक शिव का पूजन विशेष फलदायी होता है। इस कारण सावन मास में विशेष शिव भक्ति की जाती है। श्रावण के 10 दिन गणेश जी की सत्ता रहती है। गणेश जी कर्म और व्यवस्था के अधिपति। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता तथा कार्य नियंता माना गया है। जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था में विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब कार्य प्रणाली, विघ्नों का निवारण और संचालन का दायित्व गणेश जी निभाते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी से उनके विशेष प्रभाव का आरंभ होता है। नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। माँ दुर्गा शक्ति तत्व का जागृत रूप। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा को विवेक, शक्ति और रक्षण की देवी बताया गया है। जब विष्णु निंद्रित होते हैं, योग निद्रा में होते हैं, तब ब्रह्मांड की शक्ति रूपी क्रिया, सृष्टि और रक्षा माँ दुर्गा के अधीन होती है। नवरात्रि का समय अश्विन मास विशेष रूप से देवी के इस कार्य के रूप में देखा जाता है। तब विष्णु भी योग निद्रा में ही होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तात्विक निष्कर्ष। भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ है पालनकर्ता देव का अस्थायी अवकाश अर्थात छुट्टी पर जाना। इस समय ब्रह्मांड का संचालन त्रिविध रूपों में चलता है। संचालनकर्ता कार्य तात्विक रूप। भगवान शिव चेतना और संतुलन बनाए रखते हैं। त्रिकालदर्शी नित्य जागृत, हमेशा जागृत रहते हैं। भगवान गणेश जी कर्म और व्यवस्था, विघ्नहर्ता और शुभारंभ करता का कार्य निभाते हैं। माँ दुर्गा शक्ति और क्रिया, चेतना, शक्ति और सृजनकर्ता का रूप निभाती। गणेश जी का कार्य विघ्नहर्ता और शुभारंभ। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। विशेष कार्यों का प्रारंभ गणेश पूजन से ही होता है। यह तात्विक रूप से कहा जा सकता है कि विघ्नों के नियंत्रण और कार्य प्रबंधन का कार्य उनके द्वारा संचालित होता है। माँ दुर्गा शक्ति तत्व का संचालन। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जब देवताओं पर संकट होते हैं, मनुष्यों पे संकट होते हैं, भक्तों पे संकट होते हैं, तब वे शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को स्मरण करते हैं। तांत्रिक परंपरा में देवी ही सृष्टि की क्रियाशील शक्ति है जो सृजन, पालन और संहार में सक्रिय रहती है, विशेष रूप से जब विष्णु योग निद्रा में हो। अंतिम शब्द। यह विधान यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से किसी एक शास्त्र में नहीं मिलता, लेकिन वेद, पुराण और तांत्रिक साहित्य में बिखरे हुए संकेतों और परंपराओं से यह समझ विकसित होती है कि श्री हरि विष्णु ही योग निद्रा में भी ब्रह्मांड का संचालन करते हैं।
उनकी लीला से ही ये सब कुछ होता है, किंतु यह लीला अन्य देवों की शक्तियों के माध्यम से प्रकट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में अपने विचार जरूर रखें, लाइक शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।